वो मुरीद ने अपने पीर से क्या कहा, मुझे क्या करना है, तिजारत। पीर ने क्या कहा, आंखें बंद करी, चेहरा झुकाया, उठाया, नहीं जाना वरना नुकसान उठाएगा। मुरीद उठा, पीर के दरबार से आके पीराने पीर के दरबार में बैठ गए। सुभान अल्लाह। गौसे पाक ने देखा, फरमाया क्यों मियाँ कैसे आए? फरमाए अर्ज किया हुजूर मुल्क शाम तिजारत के लिए जाना है। सरकार गौसे पाक मुस्कुराए, चेहरे को नीचे किया, आंखें बंद करी, थोड़ी देर बाद चेहरा उठाया, मुस्कुराए, फरमाया चला जा, नुकसान नहीं उठाएगा, बहुत फायदा कमाएगा। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। नुकसान नहीं बहुत फायदा। कह दिया पीराने पीर ने, बंदा चल दिया। उसने साजो सामान कजावा तैयार किया, पहुंच गया। तारीख में आता है मुल्क शाम पहुंचा, खूब तिजारत करी, खूब फायदा कमाया। शेख अब्दुल कादिर ने फरमाया था फायदा कमाएगा, खूब फायदा कमाया। वापस आया तो काफिले के साथ वापस आ रहा था। गौर से सुनिएगा, कारवे के साथ वापस आ रहा था। रास्ते में रात हो गई, रात इत्तेफाक से जंगल में हुई तो काफिले में कहा गया कि अब यहाँ पर ठहरना पड़ेगा, अब पड़ाव डालना पड़ेगा, अब कारवां को रोकना पड़ेगा। आगे जाएंगे तो जंगल और गहरा होगा, रात भी और गहरी होगी। डर इस बात का है कि डाकू हमला कर लेंगे और हमारा साजो सामान चोरी कर लेंगे, रहजन आएंगे। लिहाजा यहीं पे काफिले का पड़ाव होना चाहिए। काफिला ठहर गया, सब ने अपना अपना कजावा खोला। इसने भी अपनी सवारी बांधी, अपना कजावा खोला। उसके बाद खाना खाया, उसके बाद ईशा की नमाज हुई, उसके बाद सब लोग सो गए, ये भी सो गया। जब ये सोया तो एक ख्वाब देखा। क्या देखा? जोर से ख्वाब देखा। ख्वाब क्या देखने लगा कि हम लोग मुल्क शाम से तिजारत करके वापस काफिले में चले हैं और काफिला हमारा जंगल में पहुंचा है और जंगल में रात हो गई है। अमीर कारवां ने ऐलान किया है कि रात में आगे सफर तय नहीं किया जाएगा, अब कयाम यहीं रात में जंगल में किया जाएगा। काफिले ने पड़ाव डाल लिया और हम यहाँ पर लेट गए, सोने लग गए। जब हम लोग सो गए हैं तो डाकुओं ने हम पे हमला कर दिया, रहजनों ने हम पे हमला कर दिया, हमारा माल लूट ले गए, हमारा कारोबार का सामान लूट ले गए, तिजारत का सामान लूट ले गए, हम पर हमला किया, हमको मार दिया। और खुद देखता है कि एक डाकू ने उस पर छुरे से हमला किया और दाएं जानिब उसके सूरे पे से हमला किया, सीने पे जख्म आया, उससे खून का फव्वारा जारी हो गया, खून बहने लगा। बस जब ये देखा तो आंख खुल गई। अब आंख खुल के देखा तो नहीं, साजो सामान भी सलामत, काफिला भी सलामत, बंदे भी सलामत, बंदा खुद भी सलामत, उसका भी सलामत, सामान सलामत, मगर सीने पे जख्म का निशान मौजूद है। सुबह सीने पे जख्म का निशान। अब समझ में नहीं आ रहा है कि ये मामला क्या है। अगर ये ख्वाब था तो ये जख्म कैसा, और अगर ये हकीकत थी तो हम सलामत कैसे? बात समझ में नहीं आई। सुबह की सफेदी नमूदार हुई, काफिला चलने लगा। उसके बाद ऐलान किया गया चलिए अब बगदाद मोहल्ला की तरफ चलना है। काफिला इराक शरीफ पहुंचा, बगदाद मोहल्ला पहुंचा। इसने सरकार गौसे पाक का तबर्रुक लिया, हुजूर ये आपका है, ये नजराना है। सरकार गौसे पाक ने मुस्कुरा के फरमाया गया था? तो हुजूर गया था। आपने फरमाया तो गया था। फरमाया फायदा उठाया? का हुजूर बहुत फायदा उठाया, कोई परेशानी तो नहीं? अब सोचने लगा अर्ज करूं कि ना करूं। अर्ज क्या हुजूर, एक बात समझ में नहीं आई, एक बात समझ में नहीं आई। फरमाया कहो क्या समझ में नहीं आई? पूरी बात बताई। और उसके बाद अर्ज किया हुजूर अगर ये ख्वाब था तो ये जख्म का निशान अभी भी है, ये कैसा? और अगर ये हकीकत थी तो हम और हमारा सामान सलामत कैसे? ये हुजूर समझ में नहीं आया। गौसे आजम का मुअम्मा दीवानापुर के ऐलान इश्क में ऐलान करता है सुभान अल्लाह, गए एक वक्त में 70 मुरीदों के यहाँ आका, समझ में आ नहीं सकता मुअम्मा गौसे आजम। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अब सुनो वाकया, अब शुरू हुआ। तब शेख अब्दुल कादिर मुस्कुराए, फरमाया तू क्या समझता है, तेरा पीर कोई ऐसा आदमी है? कहा हुजूर क्या मतलब? फरमाया तू गया था ना, यहाँ आने से पहले अपने पीर के पास गया था? जी हुजूर गया था। पूछा था? सरकार पूछा था। पीर ने मना किया था? मना किया था। आंखें बंद करके सर झुकाया था? जी हुजूर सर झुकाया था। तुझे क्या पता, तेरे पीर को अल्लाह ने यह ताकत दी है कि जमीन पे बैठ के आंखों को बंद करके जब सर झुकाता है तो लौहे महफूज को पढ़ता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लौहे महफूज को पढ़ के तेरे पीर ने मना किया कि मत जाना। क्यों हजरत? इसलिए कि लौहे महफूज पे लिखा था तू अगर इस कारवां में जाएगा फायदा बहुत कमाएगा, वापस आएगा, जंगल में काफिला ठहरेगा, रात होगी, डाकू हमला करेंगे, मार दिया जाएगा, इसलिए तेरे पीर ने मना किया था। हजरत तब मरने के लिए भेजा था।
जब यही लिखा था तो कहे भेजा क्यों? शेख अब्दुल कादिर जीलानी ऐलान फरमाते हैं, सुन कान खोल के, वही खुदा जिस खुदा ने तेरे पीर को ये ताकत दी है कि जमीन पे बैठ के लोहे महफूज पढ़ता है, उसी खुदा ने मुझे ताकत और दी है। मैंने भी जमीन पे बैठ के लोहे महफूज पढ़ा और जब देखा तेरी तकदीर में ये वाकया लिखा है तो मैंने कलम उठाया और लिख दिया, ये वाकया तो होगा लेकिन हकीकत में नहीं, बल्कि ये वाकया ख्वाब में होगा। बेशक बेशक सुभान अल्लाह ख्वाब में होगा। लिख देना, लिख के मिटा देना, मिटा के फिर लिख देना। आला हज़रत फरमाते हैं, ऐलान करते हैं, मेरी तकदीर पूरी है तो भली कर दे के है, मैं वो इस बात के दफ्तर पे करोड़ देना।